जो भी गलतियाँ हों उनको सुधार लीजिएगा, कि समय अभी हमारे पास इतना है कि हम लोग अपनी गलती को सुधार सकें। और लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको इस एजे का राज बताऊंगा। आप लोग सोच रहे होंगे ए आखिर है कौन। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आज क्या है आपका, ए का उच्चारण स्थान आपको बताना है। ए का उच्चारण स्थान आपको बताना है, तो इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ और तालु। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ और तालु, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला, कंठ और तालु। देखो रटना नहीं है, ए जो होता है वो आ और ई से मिलकर बना होता है। आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ई का होता है तालु, तो इन्हीं दोनों को मिलाकर बन गया कंठ और तालु। बात समझ गए। ए जो है इसको हम लोग विजातीय स्वर भी कहते हैं। कौन सा स्वर, विजातीय स्वर, या फिर इसे दीर्घ स्वर्ग भी कहा जाता है। क्लियर है, संयुक्त स्वर की श्रेणी में आते हैं, दीर्घ स्वर्ग भी कहा जाता है और विजातीय स्वर भी कहा जाता है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। तो वर्णमाला में 3 ऐसे अक्षर हैं जो स्त्रीलिंग है, वो ई है, बड़ी ई है और री से ऋषि है। ये 3 अक्षर जो हैं ये आपके स्त्रीलिंग वर्ण में आते हैं। किस में आते हैं भाई, स्त्रीलिंग वर्ण में। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है जो पुल्लिंग नहीं है, तो कौन से है, बी वाले। क्लियर, आगे देखिए। अगला है, हिंदी शब्दाक्षर में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो का के बाद। क्योंकि आपको पता है जो छा है ये संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आता है, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, का प्लस सा। ये कौन सा सा होता है, ये वाला मूर्धा। कौन सा होता है भाई, मूर्धा। क्लियर, आगे बढ़ते। अगला है आपका चा वर्ग। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कंठ तालु। कौन सा होता है, तालु होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, इनमें से ऋषि का है। ऋषि हमारा एक स्वर है। ऋषि क्या है, एक स्वर है। और कैसा स्वर है, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व स्वर है। कौन सा स्वर है, ह्रस्व स्वर। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ऋषि जो है ये हमारा ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं भाई, ह्रस्व स्वर में आपके आते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ये 4 हमारे होते हैं ह्रस्व स्वर। बाकी जो आपके बचे हुए हैं वो हमारे होते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला आपका है, किसका उच्चारण स्थान दंती है, यानी दांत से है। किसका उच्चारण स्थान दांत से, तो कंठ ताल मूर्धा दंती। ये होता है कंठ ताल मूर्धा दंती, यानी दा में आता है तावर्ग। तावर्ग के अंदर इसमें कौन सा आएगा, ना। ता था दादा ना, ये तुम्हारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर कौन सा है, माँ। पंचमाक्षर कौन कौन से होते हैं, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ड़ा हो जाएगा, चौथा ना हो जाएगा और पांचवा माँ हो जाएगा। ये आपके पंचमाक्षर होते हैं। क्लियर, आगे देखिए। अगला आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, सा, सा और हा। तो ये हमारा ऊष्म व्यंजन हो गया। क्लियर, आगे देखिए। अगला, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु है। कंठ तालु। तालु मतलब चा वर्ग। अब चा वर्ग में कौन सा आता है, इसमें जा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से किसका उच्चारण स्थान कंठ है, यानी का खा गा। कौन सा होगा, गा। आगे, इनमें से किसके बिना कोई वर्ण उच्चारित नहीं किया जा सकता, तो स्वर के बिना। स्वर के बिना आप कोई भी वर्ण उच्चारित नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो ला जो है वो कैसी ध्वनि होती है भाई, ला हमारी कैसी होती है, पढ़े होंगे ना भाई आप लोग। ला होता है पार्श्विक। कौन सा होता है, पार्श्विक। अगला है,
पढ़िए ध्यान से, ये डा से डलिया है, ठीक है, इसके नीचे हलन लगा है। घा गा डा था ता, इनमें कितने अघोष व्यंजन है? कितने अघोष व्यंजन है? अघोष मतलब कौन से? पहला और दूसरा, यही तो अघोष होता है। उसके बाद 3, 4, 5, ये क्या होते हैं? सघोष। याद आया? पहला और दूसरा होता है अघोष और 3, 4, 5 होते हैं सघोष। और कुछ बता दिया जाए इसमें? चलिए और भी इसमें देख लीजिए। अघोष के अंदर इस वाले में, इसमें तुम्हारे आते हैं तीनों सा, ठीक, तीनों सा किसमें आ गए? अघोष में। और सघोष में सभी स्वर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? स्वर आ जाएंगे। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन मतलब यारा लावा, और उसके बाद इसमें हा आ जाता है, ठीक। तो अघोष में पहला दूसरा, उसके बाद सासा, तीनों, बाकी जो भी बचे वो कहाँ चले गए? सघोष में। अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है कि सा किस में रहेगा, देखो सघोष में सा पहले ही लिखा है, तो इसमें सा नहीं आएगा, यानी सा किस में जाएगा? अघोष में जाएगा। बात क्लियर हो गया? तो इसमें हमारे कितने वर्ड हो जाएंगे? 2 वर्ड आपके होंगे जो अघोष में आएंगे। कौन सा? ता और ठा, ठीक। आगे देखते हैं। अगला लिखा है तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तालव्य महाप्राण। तालव्य मतलब किस में जाओगे? चा वर्ग में जाओगे। सबसे पहले ये ढूंढो, ठीक है। उसके बाद महाप्राण। महाप्राण का मतलब कौन सा? दूसरा और चौथा वर्ण लेना है। महाप्राण मतलब दूसरा और चौथा लेना है, तो कौन सा हो जाएगा? छा हो जाएगा। क्लियर? 2 होते हैं, एक अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। तो महाप्राण में 2 और 4 हो गया। अब महा है यानी ऊष्म। महा मतलब क्या निकलेगा? ऊष्म। तो जितने हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। कौन कौन से? तीनों सा हो जाएंगे और एक हा, ठीक है। ये सा हा का साथ कहाँ छोड़ता है? जब अघोष सघोष की बात आती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अल्प प्राण में 1, 3, 5, 135। उसके बाद अंतस्थ यानी याराला वाह और सभी स्वर। इसमें बस उल्टा है, अल्प प्राण में सभी स्वर आ जाते हैं, वहाँ पे सघोष में सभी स्वर जाते हैं। सेम वही डाटा, देखो ये पूरा डाटा उठ के कहाँ चला जाता है? सघोष में। और इधर से ये उठ के खाली इधर आ जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला लिखा हुआ है मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य भी हो, अल्प प्राण भी हो और अघोष भी हो। अल्प प्राण में देखो क्या आ जाता है? 1, 3, 5। अघोष में क्या आता है? 1 और 2, यानी हमको पहला वर्ण लेना है। ये कॉमन मिला। मूर्धा। अब मूर्धा का मतलब क्या होता है? कंठ तालु मूर्धा, यानी काचा छोड़ के जो अगला आएगा, यानी टा वर्ण वाला, वही तो होगा। अब टा वर्ण का तुम्हें पहला लेना है। कौन सा लेना है? पहला। तो पहला कौन सा है? टा से टमाटर। क्लियर? आगे देखिए, ऐसे ही आप लिख के पहचानेंगे, नहीं तो फिर आप गलतियां कर देंगे। अगला देखिए क्या है? अगला है मूर्धा। मूर्धा यानी टा वर्ग। अल्प प्राण मतलब 1, 3, 5 में होना चाहिए। घोष मतलब 1, 2 छोड़ के 3, 4, 5 में होना चाहिए। तो देखो 3 कॉमन मिल रहा है और 5 कॉमन मिल रहा है, यानी तीसरा या पांचवा अक्षर मुझे लेना है, ठीक है। अब तीसरा या पांचवा अक्षर होगा कौन सा? तीसरा या पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो ये डा, ठीक है, इसको सही कर लें, डा लिखा हुआ डा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कंठ महाप्राण घोष वर्ण। कंठ महाप्राण और घोष वर्ण, तो देखो ये भी डा है, ठीक है, इसको ऑप्शन सही कर लेना। कंठ महाप्राण घोष वर्ण। कंठ मतलब पहला का वर्ग हो गया,
महाप्राण मतलब 2 और 4, घोष का मतलब 3 4 5, तो कॉमन क्या है 4, यानी चौथा अक्षर तुम्हें लेना है और किसमें का वर्ग, समझ रहे, का चौथा लेना है। तो का चौथा कौन सा होगा, का चौथा कौन सा हो जाएगा भाई, घा से घड़ी, घड़ी है नहीं भाई, घा होता तो सही हो जाता, तो घा तो है नहीं, अब का होगा नहीं, खा होगा नहीं, ये होगा नहीं, बचा क्या, हा, हा भी तो कंठ से होता है, समझ गए, और महाप्राण भी है और घोष भी, ठीक, तो ऐसे भी इसको लगा सकते थे, घा होता तो घा सही हो जाता। आगे मूर्धा, मूर्धा महाप्राण अघोष व्यंजन, तो देखो मूर्धा टा वर्ग में चले जाओ, महाप्राण 2 और 4 में होगा, अघोष मतलब 1 और 2 होगा, कॉमन क्या है 2, यानी टा वर्ग का दूसरा लेना है, तो क्या मिलेगा ठा। ऐसे करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। अगला देखिए, अगला जैसे कह रहा है कंठोष्ठ, क्या बोल रहा है, कंठोष्ठ दीर्घ स्वर, कंठोष्ठ का दीर्घ स्वर का उदाहरण, कंठ और ओष्ठ, कंठ यानी आ, ओष्ठ मतलब उ, तो इनको मिला के क्या बनेगा औ। बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे इनमें से किस शब्द में ऋषि की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो वृष्टि में, किसमें हुआ है, वृष्टि में। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण, बहुत अच्छे से आप समझिए, कंठ मतलब का वर्ण, अल्प प्राण का मतलब क्या होता है 1 3 5, ये तो लेना है, यानी पहला तीसरा पांचवा हम लेंगे, ठीक है। तो का पहला होता है, इसमें है नहीं, नहीं है ना, खा गा तीसरा अक्षर गा होता है, गा सही हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला है ओष्ठ अल्प प्राण, अल्प प्राण का मतलब क्या होता है 1 3 5, घोष का मतलब 3 4 5, यानी कॉमन कौन सा मिल रहा है 3 और 5, तो हमें तीसरा और पांचवा अक्षर लेना है। अब ओष्ठ की बात कर रहा है, ओष्ठ का मतलब पावर, ठीक है, पा फा बा, देखो तीसरा अक्षर कौन सा है बा। आगे बढ़ते हैं, अगला सा का उच्चारण स्थान, तो इस सा का उच्चारण स्थान क्या होता है तालु, क्या होता है तालु। जो नए लड़के हैं जिनको रटना पड़ रहा है उनको मैं आज जुगाड़ बता दे रहा हूँ, सीधे आप जुगाड़ याद रखिए, 3 सा है ना, देखो सबसे अजीब तुमको यही वाला लग रहा है ना, पेट के अंदर चीरे फाड़े हैं, तो जो अजीब लगा तो हमका लिखो में सबसे अजीब मूर्धा लागत, क्लियर, पेट चीटा फटा है, सबसे देखने में सबसे अजीब यही लग रहा है ना, पढ़ने में सबसे अजीब क्या लगता है मूर्धा, तो ये वाला हो गया मूर्धा। अब इसमें देखो ये कटा है ना बीच से, ऐसे काटेंगे किससे दांत से, तो ये हो गया दंती, ठीक, बचा क्या तालब, ये हमारा हो गया तालु। बात समझ गया, मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ, बाकी आप अपने तरीके से याद रखें जैसे आप याद कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला है इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है, ऊष मतलब सासाहा, 4 होते हैं ना, तो कौन सा सही हो जाएगा ये वाला, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला है, पढ़े अगला, तालब्य महाप्राण घोषवर्ण कितने हैं, इसमें आपको बताना है तालब्य महाप्राण घोषवर्ण कितने हैं, तो ये देखो तालब्य मतलब कंठ ताल, चा वर्ग में जाना है, महाप्राण मतलब दूसरा और चौथा लेना है, घोष का मतलब 3 4 5वां लेना है, ये तो करना है। तो कॉमन क्या मिल रहा 4, चा वर्ग में चौथा जो मिले वही होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें चा वर्ग में चौथा कोई है ही नहीं, यानी आपका आंसर कितना हो गया 0, सॉरी कितना हो गया 0। नेक्स्ट देखिए, अगला आपका है दंत वर्त महाप्राण घोष व्यंजन, दंत वर्त महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन है, इसका मतलब दंती हो, महाप्राण का मतलब 2 और 4 से हो,
घोष का मतलब 3 4 5 से हो, तो कॉमन क्या है 4, यानी चौथा वर्ण होना चाहिए। और किसमें का, दंती का। चौथा वर्ण किसका, दंती का, यानी ता वर्ग। ता, था, दा, धा, धा आता है चौथे पे, यही आंसर। अगला देखिए, अगला है ओष्ठ दीर्घ स्वर। ओष्ठ का दीर्घ स्वर कौन सा हो जाएगा, ऊ। ठीक, आगे चले। अगला है इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है। कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है, तो दंती कहाँ से आता है, ता वर्ग से, यानी कौन सा सही हो गया, ये वाला। आगे बढ़ते हैं। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। अब दंत नहीं है मतलब वो ता वर्ग में नहीं है, तो कौन सा हो गया, टा। अच्छा, टा दंती है नहीं तो टा है क्या, ये भी तो कह सकते हैं। तो देखो, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, कंठ ताल मूर्धा, किसमें आ जाएगा, मूर्धा में। क्लियर, आगे बढ़े। 11 लावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं, आपको पता है। अगला ओष्ठ अल्प प्राण मतलब 1 3 5, घोष मतलब 3 4 5, यानी तीसरा वर्ण हो या पांचवा वर्ण हो, क्योंकि 3 और 5 क्या है, कॉमन है। उसके बाद ओष्ठ हो। ओष्ठ मतलब कौन सा हो गया, पावर। ओष्ठ मतलब क्या हो गया, पावर। पा वर्ग में तीसरा ले लो, पा फा बा, क्या मिलेगा, बा। ठीक, अगला देखें। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। तो आपको पता ही अच्छा होता है, क और सा का। इसमें क्या हो गया, किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, बताओ भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ, यानी पा वाले से पहुंचेंगे ना भाई, क्या हो जाएगा, पा। आगे, आगे ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण। देखो, पा वर्ग जाना है, अल्प प्राण मतलब 1 और 3 और 5 से लेना है, घोष मतलब 3 4 5 से होगा। 3 और 5 कॉमन हो गया, तो या तो तीसरा होगा या फिर पांचवा होगा। ठीक है, किस वर्ग का, पा का, समझ रहे ना बात। तो कौन सा होगा, बा, क्योंकि तीसरा अक्षर क्या है, बा है। आगे बढ़े। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंती नहीं है, तो कौन सा होगा, टा वर्ग। टा किसमें आता है, मूर्धा में आता है। अगला ओष्ठ दीर्घ स्वर, यानी कौन सा हो गया, ऊ। नेक्स्ट, इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, कंठ ताल यानी चा, ये हो जाएगा। आगे, इनमें से किस शब्द का आरंभ नहीं होता है, किससे शब्द का आरंभ नहीं होता है, तो ये। ठीक है, अगला देखिए। अगला है दंत वर्ष महाप्राण। दंत वर्ष महाप्राण घोष व्यंजन। महाप्राण मतलब 2 और 4, घोष मतलब 3 4 5, तो कॉमन क्या है, 4। और दंती का चौथा, इसका दंती का चौथा, यानी ता था दा धा, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अगला, अगला है मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है, ऋषि। कौन सा है, ऋषि। आगे, निम्न में से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है, हा। तो पता ही होगा, तीनों सा और हा ऊष्म होते हैं। इनमें से किन वर्णों के को व्यंजन कहा जाता है, जिनका उच्चारण स्वर, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, जो बालाघात हो, जिनका उच्चारण संभव नहीं है, जो कठिनाई से उच्चारित हुई है, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए। ओष्ठ अल्प प्राण। ओष्ठ अल्प प्राण घोष व्यंजन। ओष्ठ मतलब पा वर्ग में चले गए, अल्प प्राण मतलब 1 3 और 5 हो गया, घोष का मतलब 3 4 5 हो गया, यानी या तो तीसरा वर्ण होगा या तो पांचवा वर्ण होगा। किसमें का, ओष्ठ का। ओष्ठ मतलब पा वर्ग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, बा। नेक्स्ट देखिए। अगला है कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण
कौन सा है। अल्प प्राण मतलब फिर से 1, 3 और 5। कंठ मतलब का वर्ग, तो का खा गा, तीसरा अक्षर हमें गा मिल गया। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला है कंठ तालव्य, दीर्घ स्वर। कंठ और तालु से बना हुआ हमारा ए होता है, ई और आ से बना हुआ। ठीक है, आगे देखें। अगला इनमें से चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है। चा, कंठ तालु, कंठ के बाद क्या आता है, तालु आता है। अगला इनमें से किस शब्द में ऋषि की मात्रा है, वृष्टि में। आगे बढ़े। इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है, संयुक्त स्वर कौन सा है, तो बताइए। इनमें से संयुक्त स्वर तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। एक सेकंड, संयुक्त नहीं है, टाइपिंग में गलत हो गया है। ये संवृत, कौन सा है, संवृत स्वर। ठीक है, आप पढ़ोगे ना, संवृत, विव्रत, अर्ध संवृत, अद्र विव्रत, तो इसमें आंसर होगा ई। ठीक है, चलो इसको यहीं पे देख भी लेते हैं क्योंकि संवृत, अर्ध संवृत और विव्रत में होते कौन कौन से, समझ रहे हैं। चाहिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे संवृत स्वर की बात करें, मैं इसको थोड़ा सा कोशिश किया हूँ याद करने का, वही तरीका आपको भी बता रहा हूँ। संवृत, फिर हो जाएगा अर्ध संवृत, जैसे मैंने याद किया वैसे याद करिए तो शायद आसानी से याद हो जाए। उसके बाद विव्रत और एक आता है अर्ध विव्रत। ठीक है, अर्ध विव्रत। देखिए हम कैसे याद किए वो आपको बता रहे हैं। मैंने पहले याद किया था विव्रत को। ठीक है, कि विव्रत में सिर्फ एक ही वर्ण है, वो कौन सा है, आ, और कौन सा, बड़ा वाला। तो जब भी बड़ा आएगा वो विव्रत हो जाएगा। पहला चीज मैंने ये याद किया। फिर मैंने याद किया कि जब संवृत की बात करेगा तो हम आ वाले स्वर नहीं लेंगे, ई और ऊ वाले लेंगे। इसमें मैंने ई ले लिया, बड़ा ई ले लिया, ऊ ले लिया, ये तुम्हारे 4 इसमें आ गए। तरीका याद करना, ध्यान करने का। जब विव्रत की बात करेगा तो हमने बड़ा आ याद किया। ठीक है, जब संवृत की बात करेगा तो हम आ वाले लेंगे ही नहीं, तो आ वाले अगर हटा देंगे तो ई और ऊ वाले बचेंगे। कोई दिक्कत है। जब ई और ऊ हो गया तो हम पहुंचे अर्ध संवृत की तरफ। इधर पहुंचे अर्ध संवृत की तरफ। और जब हम अर्ध संवृत में पहुंच रहे हैं तो हमें यहां लेना है संयुक्त स्वर, और अर्ध मतलब आधा, तो छोटे वाले संयुक्त स्वर लेने, यानी एक ए लेंगे और एक ओ ले लेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं। जो तरीका मैंने याद किया मैं वो आपको बता रहा हूँ, इससे आसान आप कहीं से सीख नहीं पाएंगे। जैसे कहा विव्रत, कुछ लोग कहानी पढ़ के याद करते हैं, वैसे नहीं याद करना। विव्रत याद रखो, बड़ा। संवृत में गए हम आ नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, ई और ऊ वाले लेंगे। उसके बाद अर्ध विव्रत, तो जैसे अर्ध संवृत आया इसका मतलब आधा हो गया, तो इसमें हम लेंगे संयुक्त स्वर, लेकिन कौन से, छोटे वाले। तो एक ए हो गया, एक ओ हो गया। अब अर्ध विव्रत में तो बचा क्या है वो याद रखो, आ बच गया है, ए बच गया है और ओ बच गया है। अब बताओ, अगर इससे आसान तुम कभी भूल पाना तो मुझसे बताना, 1-2 बार खाली सीख लो। समझ में आ गई बात। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो आप बताएं। कभी कभी एग्जाम में आपको ये लिख के आ जाएगा, ऊपर ऐसे बना देगा, तो ये भी इसके अंदर आता है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है मूर्धन्य, महाप्राण, अघोष वर्ण। मूर्धन्य, महाप्राण और अघोष वर्ण व्यंजन। देखो, महाप्राण मतलब 2 और 4, अघोष मतलब 1 और 2, तो हमें दूसरा वर्ण लेना है। पहली चीज, मूर्धा मतलब टाका। मूर्धा मतलब कहाँ का, टाका, तो टाका दूसरा लेना है, टाका दूसरा लेना है। तो टा ठा, इसमें है ही नहीं, तो कोई ये वाला ऑप्शन सही कर लेना, टा और ठा ये होगा। क्लियर, इसको ठा बना देना। नेक्स्ट है तालव्य महाप्राण, तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन। तालव्य मतलब चावर्ण का, महाप्राण मतलब दूसरा और चौथा, अघोष मतलब 1 और 2। ठीक, अच्छा अघोष में और क्या आता है याद करो।
ध्यान करिए, तीनों सात है, तीनों सात है। कैसे याद रखेंगे? तो उसमें हमारा सघोष लिखा ही है, जब सघोष लिखा है तो सा नहीं होगा, इसमें हमारे तीनों सात हैं। हाँ नहीं आता, हाँ उधर ही रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? इतना क्लियर हो गया? तो अब हमें लेना कौन सा है? दूसरा, क्योंकि कामन देखो क्या मिल रहा है, दूसरा किसका? तालव्य का। चा छा, यानी कौन सा हो गया? डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका कंठ, यानी का वर्ग में चलना है। महाप्राण मतलब 2 और 4, घोष मतलब 3 4 5, यानी का वर्ग का चौथा। भाई कंठ का वर्ग का चौथा। अब का वर्ग का चौथा अक्षर तुमको यहाँ दिख नहीं रहा, तो बचा मेरा क्या? हा। भाई हा भी तो महाप्राण में है, उसमें व्यंजन सारे महाप्राण होते हैं। सघोष में भी हा आता है, याद करो, तीनों सा अघोष में, लेकिन सघोष में हा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? देखो, अल्प प्राण मतलब 1 3 5 वाले। अल्प प्राण कौन से होते हैं? 1 3 5 वाले। जब 1 3 5 वाले हम काउंट करेंगे तो 5 3 15 तो यहीं से मिल जाएंगे, मिलेंगे ना? 5 3 15 ये हो गए। उसके बाद 4 तुम्हारे अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे, 15 4 19। सभी स्वर तुम लोगे, ठीक है? जब सभी स्वर ले लेंगे तो हमारे पास टोटल यहां से कितने मिल जाएंगे? 31। कितने वर्ण हो जाएंगे? 31 वर्ण हो जाएंगे। बात क्लियर है? कोई डाउट हो मन में तो आप बताएं। आगे बढ़ रहे हैं। आगे मूर्धा अल्प प्राण घोषवर्ण का उदाहरण। मूर्धा मतलब टा वर्ग में जाना है, अल्प प्राण मतलब 1 3 5 में होना चाहिए, घोष का मतलब 3 4 5 में होना चाहिए। तो या तो तीसरा वर्ण होगा या फिर पांचवा, क्योंकि 3 और 5 क्या है? कॉमन है। तो अब टा वर्ग में तीसरा पांचवा ढूंढ। टा वर्ग में तीसरा पांचवा ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा? डा। टा ठा डा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओष्ठ यानी पा वर्ग। महाप्राण मतलब 2 और 4, घोष मतलब 3 4 5, यानी कॉमन क्या मिला? 4, यानी चौथा ढूंढना है। किसमें? का पा। पा फा बा भा, क्या सही हो जाएगा? भा। ठीक। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? ऊष्म मतलब सा साहा, सा हो गया। नेक्स्ट, मूर्धन अल्प प्राण अघोष वर्ण। अल्प प्राण मतलब क्या होता है? 1 3 5, इसमें क्या होगा? 1 और 2। अब कॉमन क्या मिल रहा? 1, यानी पहला लेना है। मूर्धा वर्ग कौन सा होता है? टा। यही तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, तालव्य महाप्राण कंठ ताल, यानी चा वर्ग जाना है। महाप्राण मतलब दूसरा और चौथा लेना है। घोष का मतलब 3 4 5 लेना है। कॉमन क्या दिख रहा? 4। तो हमें तालब यानी चा वर्ग का चौथा लेना है, तो चा छा जा झा मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। इसको देखिए, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ मतलब का वर्ग, महाप्राण मतलब 2 और 4, घोष व्यंजन। घोष मतलब क्या होता है? 3 4 5, ये तो का कॉमन क्या दिख रहा है? चौथा वर्ण लेना है। किसमें से? कंठ, यानी का खा गा घा। कौन सा सही हो गया? ये वाला। नेक्स्ट, कंठ अल्प प्राण व्यंजन। कंठ अल्प प्राण का मतलब 1 3 5, तो का पहले ही दिख गया, तुमको इसी में लगा दो, आगे जाने की जरूरत है नहीं। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए, चलिए। नेक्स्ट है तालव्य महाप्राण घोष वर्ण। तालव्य हो, महाप्राण हो और घोष हो, तो ये बताओ तालव्य मतलब
इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता? तो स्वर के बिना। नेक्स्ट, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ला हमारी पार्श्विक ध्वनि होती है। कैसी? पार्श्विक। आगे देखिए, अगला है आपका, इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? यानी अमानक वर्ण कौन सा है? अमानक वर्ण भा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, कौन सा पंचमा अक्षर है? माँ। कौन सा है भाई? माँ। नेक्स्ट, अगला है, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो बताया भाई, अनुनासिक यानी नाक और मुंह। अगला, मूर्धन्य, अल्प प्राण, अघोष वर्ण। मूर्धन मतलब टावर, अल्प प्राण मतलब 1 3 5, अघोष मतलब 1 और 2, यानी पहला लेना है। टा हो गया। क्लियर? आगे देखते हैं, इनमें से स्रा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट, पावर का उच्चारण स्थान क्या है? पावर का उच्चारण स्थान ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। ठीक है, तो ये थे आपके वर्णमाला के कुछ क्वेश्चन जो आप देख रहे होंगे, सारे वही लिए गए हैं जो यूपीएसआई यूपीपी में आए हुए हैं। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक इसी तरह 20 से 25 मिनट में हम लोग रिवीजन करते रहेंगे। तो थैंक यू। आई होप मेरी पहली क्लास आपको पसंद आई होगी। जय हिंद।